मैं हूं नीरज और आप है शिक्षा सुधार के साथ। आज है 12 जून का दिन। जैसा कि आपको पहले से पता है कि शिक्षक बहाली को लेकर आज शिक्षा मंत्री की अगुवाई में बड़ी बैठक होने वाली थी। ऐसे में हुई बड़ी बैठक और बड़ी बैठक में 7वें चरण को लेकर बड़ी वार्ता हुई और बड़ा लेटर भी जारी हुआ। बड़ी खुशखबरी, दशरथ मांझी कौशल संस्थान में ये बड़ी बैठक हुई और बड़ी बैठक में कई बड़े लेटर जारी किए गए। आपके स्क्रीन पर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की नई तिथि के संबंध में बड़ा लेटर है। शिक्षा सुधार ने पूर्व में ही आपको ये बताया था कि काउंसलिंग की तारीख आएगी और शिक्षा सुधार की खबर एक बार फिर से सच साबित हुई। शारीरिक शिक्षा ही नहीं, प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर भी कई बड़े लेटर जारी हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर सीटेट सितंबर में ये फेक न्यूज भी घूमता पाया गया। हमने इसकी पड़ताल की, ये फेक साबित हो गया है। छठे चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, आप लाइक करना भूल जाते हैं। सबसे पहला लेटर आपके स्क्रीन पर है। पहले लेटर में लिखा है कि नवसृजित पुनर्गठित नगर नियोजन इकाई से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा है। वर्ष 2019-20 शिक्षक नियोजन के अंतर्गत वैसे नवसृजित पुनर्गठित नगर नियोजन इकाई जिनका सृजन पुनर्गठन विज्ञप्ति प्रकाशन के बाद किया गया है के संबंध में वांछित सूचना संलग्न प्रपत्र के अधोहस्ताक्षरित को दिनांक 10/6/2022 के पूर्व ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर। आगे लिखा है, कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। रवि प्रकाश के दस्तखत आप देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं। और आपको बता दें कि एक बड़ी खुशखबरी की तरफ आम अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि छठे चरण में जिन नियोजन इकाई में अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, वहां 1/7 से 4/7 के बीच मतलब जुलाई 1 से काउंसलिंग की बात की जा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जुलाई महीने में छठे चरण में जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से बाधित है, वहां पूर्ण कर ली जाएगी। और ऐसे में अगस्त महीने में क्या प्राथमिक शिक्षक बहाली का शेड्यूल आ पाएगा? तो आज की बड़ी बैठक के बाद जो लेटर जारी हुआ, उन लेटरों को देखने के बाद हाँ में जवाब आता है। क्या लिखा है लेटर में, आपको लेटर से रूबरू कराएंगे, पर पहले वीडियो को लाइक करते हैं। आप लाइक करना भूल जाते हैं। अधिसूचना आपके स्क्रीन पर है। छठे चरण के रद्द नियोजन इकाइयों के काउंसलिंग के संबंध में लिखा है, उक्त सभी चक्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कई नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से यथा औपबंधित मेधा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने, अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने, नियोजन इकाई के संबंधित अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने या असहयोग करने के कारण या काउंसलिंग पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूपेण से रद्द होने आदि के कारण काउंसलिंग की सफल प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है। विभागीय स्तर पर पूर्ण समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे नियोजन इकाइयों में जहां काउंसलिंग की सफल प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है, उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने की बात खंडिका 2 में लिखी है। सचिवालय शिक्षा विभाग से यह बड़ी खुशखबरी आम अभ्यर्थियों के लिए आ रही है। इस लेटर के बाद आप समझे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो छठे चरण की प्रक्रिया विभिन्न नियोजन इकाइयों में बाधित है, इसके पूर्ण होने के बाद 7वें चरण के शेड्यूल का रास्ता खुल जाएगा। आगे कंडिका 3 में क्या लिखा है आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराए जाने वाले नियोजन इकाइयों के संबंध में यह आवश्यक होगा कि दिनांक 18/6/2022 तक नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार मेधा सूची संबंधित जिले के NIC के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। उक्त मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं आपत्ति का निराकरण के पश्चात दिनांक 25/6/2022 तक अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से सभी संबंधित नियोजन इकाइयों के लिए पत्र निर्गत किया जाए, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेखित हो कि शिक्षक नियोजन 2019-20 में नियुक्ति हेतु प्रत्येक नियोजन इकाइयों के लिए यह अंतरिम अवसर होगा एवं नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करने पर इसे संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए दोषी पदाधिकारी, कर्मी तथा संबंधित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध प्रासंगिक अधिनियमों के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आप समझ सकते हैं कि विभिन्न नियोजन इकाइयों में कई तरह की अनियमितताओं के बाद अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है। पर आज की बैठक के बाद शिक्षा विभाग ने कड़े कदम उठाए और आगे अगर काउंसलिंग में किसी प्रकार का विलंब हुआ तो प्रासंगिक अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की बात लिखी गई। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर तारीखें हैं। इन तारीखों में होगी छठे चरण में रद्द नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग। प्रखंड नियोजन इकाई में 1/7/2022 जिला मुख्यालय कक्षा 6 से 8। आगे कक्षा 1 से 5 के संबंध में लिखा है
कि प्रखंड नियोजन इकाई 2/7/2022 जिला मुख्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए आगे काउंसलिंग होगी। आगे पंचायत नियोजन इकाई के लिए तारीख क्या है आप देख सकते हैं। 4/7/2022 प्रखंड मुख्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए काउंसलिंग। छठे चरण की काउंसलिंग 4/7/2022 को समाप्त और इसके बाद 7वें चरण के लिए रिक्तियों का आकलन और रिक्तियों के आकलन के बाद शेड्यूल जारी हो सकता है। इस बीच जो पहले पूर्व में हमने बड़ा लीडर आपको दिखाया है कि नवसृजित पुनर्गठित नगर नियोजन इकाइयों में जहां काउंसलिंग एक बार भी नहीं हुई, उसके संबंध में रवि प्रकाश ने ब्यौरा मंगवाया है और इस ब्यौरे के आधार पर उन नियोजन इकाइयों में भी कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो भी एक बड़ा मसला है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े लेटर की। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ा लेटर जारी हुआ है। लिखा है कि 28/5/2022 को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है और इसके बाद अब नए काउंसलिंग की तारीख की बात लिखी है। वैसे नियोजन इकाई जहां नियोजन समिति के गठित रहने के बावजूद दिनांक 12/5/2022 को काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं की गई, दोनों प्रकार के नियोजन इकाइयों में एक साथ काउंसलिंग कराई जाएगी। आगे तारीख के संबंध में जो बातें लिखी हैं आपके स्क्रीन पर है। नियोजन इकाई के द्वारा मेधा सूची का जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन 17/6/2022 तक। जिला स्तर पर सभी संबंधित नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग कर उपस्थित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र की प्रारंभिक जांच एवं अंतरिम मेधा सूची 24/6/2022 तक तैयार करना है। आगे कॉलम 3 में लिखा है कि कोटिवार रिक्तियों के अनुसार चयन सूची का जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन 25/6/2022। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण एवं शेष अभ्यर्थियों का प्रतीक्षक सूची NIC के पोर्टल पर प्रकाशित करना है। 2/7/2022 से 9/7/2022 के मध्य नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित तिथियों पर। आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा लेटर है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के लिए नई काउंसलिंग की तारीख की घोषणा की गई। साथ में छठे चरण में रद्द नियोजन इकाइयों के संबंध में बड़ा लेटर जारी किया गया। नवसृजित नगर नियोजन इकाई के संबंध में भी बड़ा लेटर जारी किया गया। कई बड़े लेटरों से शिक्षा सुधार ने आज आपको रूबरू कराया है। अभी आपने जो लेटर देखा प्राथमिक शिक्षक बहाली और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ा लेटर, बड़ी खुशखबरी। पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों का क्या? चंदा चोर मेरिट और नॉट मेरिट को आपस में लड़वा रहे हैं। आम अभ्यर्थियों से चंदे की कमाई पर दारू मुर्गा शराब चलता है और आम अभ्यर्थी हल्कान परेशान है। ऐसे में शिक्षा सुधार ने बीरा उठाया कि बिहार के 38 जिले के एस्टेट अभ्यर्थियों को एकत्रित किया जाए। आज गांधी मैदान गांधी मूर्ति के प्रांगण में शिक्षा सुधार के बैनर तले एक बैठक हुई और ये बैठक सिर्फ गांधी मैदान में नहीं हुई। बिहार के 38 जिले में हमने एस्टेट अभ्यर्थियों की बैठक बुलाई थी। हम बेतिया जिले के एक वीडियो से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि बैठक का मुख्य मुद्दा था कि सभी स्टेट अभ्यर्थियों को एक किया जाए। आम स्टेट अभ्यर्थियों को एकजुट करने के लिए शिक्षा सुधार ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर का लिंक दिया। आप क्लिक करके जुड़े हमारे ग्रुप से। अगर टेलीग्राम का लिंक आपसे नहीं खुल रहा है तो टेलीग्राम खोलकर अपने मोबाइल में सर्च बॉक्स में शिक्षा सुधार अंग्रेजी में लिखें, आपको शिक्षा सुधार का ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन करें। शिक्षा सुधार का एक ही नारा है, जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो। 38 जिले में हमारे कर्मठ साथी बैठक आज कर चुके हैं और जल्द ही जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा हम करेंगे। आपको हम बेतिया जिले के एक वीडियो से पहले रूबरू कराते हैं। आज दिनांक 12/6/2022 को MJK कॉलेज बेतिया में स्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के द्वारा मीटिंग की गई और इस मीटिंग के माध्यम से हम शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव से यह मांग करते हैं कि सभी क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियोजन कराकर नियुक्ति दिया जाए। हमारी मानसिक भावनाओं से ज़्यादा दिनों तक खिलवाड़ नहीं किया जाए। आपने अभ्यर्थियों को सुना। अभ्यर्थी अब शिक्षा सुधार के बैनर तले एक हो रहे हैं। घबराए नहीं स्टेट अभ्यर्थी। एकता के लिए इस वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड करें और लाइक करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।